हेलो फ्रेंड्स, कैसी हैं आप। मैं हूं मीता। वेलकम टू फिल्मी मीता। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूं एनाबेल सेतुपति मूवी, जिसका हिंदी में नाम है एनाबेल राठौर। यह मूवी आपको हिंदी और तमिल में हॉटस्टार वीआईपी पर देखने को मिल जाएगी। यह एक फैंटेसी मिस्ट्री फिल्म है जिसे हॉरर कॉमेडी के जॉनर में भी रखा जा सकता है। इस फिल्म में विजय सेतुपति और तापसी पन्नू लीड रोल में हैं। तो चलिए फिल्म की स्टोरी शुरू करते हैं। पर इससे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। फिल्म की शुरुआत में 1948 का सीन दिखाया जाता है, जहां एक पैलेस को देश के 8 शिल्पकारों ने मिलकर बनाया था, जो बाहर से तो देखने में साधारण दिखता था पर अंदर से वो बहुत ही अद्भुत और शानदार था। और रात में उसकी खूबसूरती में तो 4 चांद लग जाया करती थी। दरअसल इस पैलेस को राजा देवेंद्र राठौर ने अपनी मंगेतर के लिए बनवाया था। वहां एक दूसरे राजा चंद्रभान भी ठीक ऐसा ही महल बनवाना चाहते थे। इसके बाद सीन कट हो जाता है और 1966 दिखाया जाता है, जहां उसी महल में एक फैमिली पिछले 10 दिनों से रह रही होती है। उस फैमिली की एक लेडी जिसका नाम उर्मिला होता है, वो खाना बनाने के लिए जाती है, जहां उसकी बॉडी में कोई आत्मा आ जाती है और वह फटाफट खाना तैयार कर देती है, जिसके बाद उसकी फैमिली खाना खाती है और सो जाती है। आधी रात में उसकी बेटी की आंख खुलती है तो वह अपने पास एक डरावने भूत को देखती है और फिर वह भागकर अपने पेरेंट्स के रूम में जाती है और उन्हें बताती है कि उसने अपने रूम में भूत देखा है। जिसके बाद वह और उसके पेरेंट्स उसके रूम में आते हैं तो वो क्या देखते हैं कि वहाँ उनकी बेटी की डेड बॉडी पड़ी हुई होती है, जिसे देखकर वो लोग अपने रूम में जाते हैं और वहाँ उन्हें अपनी भी डेड बॉडी दिखाई देती है। यह देखकर वो लोग बहुत डर जाते हैं और उस महल से भागने लगते हैं, पर नहीं भाग पाते। फिर वहाँ चंद्रभान की फैमिली की आत्माएं आ जाती हैं। असल में वह सब उर्मिला के मायके वाले ही होते हैं। वही घर का मुख्य रसोइया षणमुगा उनको बताता है कि पूनम की रात उसने खाना बनाया था और उसे खाकर कि चंद्रभान की पूरी फैमिली मर गई थी। उसने उस खाने में जहर नहीं मिलाया था और तब से ही हर पूनम की रात उस रसोइये के भूत में एक पावर आ जाती है, जिसे वो किसी भी इंसान की बॉडी में घुसकर खाना बनाने लगता है और सब उस खाने को खाते ही सब मर जाते हैं। अगर उसके हाथ से बने खाने को खाकर कोई जिंदा बच जाएगा तो वही इंसान उन आत्माओं को इस महल से मुक्ति दिला सकता है। महल के पुराने भूत उन लोगों को रूल्स बताते हैं कि वह जिंदा लोगों को टच नहीं कर सकते हैं, लेकिन चीज़ों को उठा सकते हैं और इनकी आत्मा महल से बाहर नहीं जा सकती है। चंद्रभान को पता चलता है कि उनकी तरह उर्मिला की फैमिली भी मर चुकी है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और 2021 में आता है, जहां चंद्रभान की फैमिली के 2 लोग जिंदा बचे हुए हैं। वह इस महल को किराए पर देना चाहते हैं। उसके बाद हम रुद्रा को देखते हैं, जिसकी पूरी फैमिली चोर होती है। यह लोग चोरी करके हमेशा दूसरे चोरों को फंसा दिया करते हैं। एक दिन उन्हें पुलिस पकड़ लेती है, पर यह लोग बहाना बनाते हैं कि इनकी तो क्लीनिंग एजेंसी होती है, वह लोग चोरी नहीं करते हैं। तब पुलिस ऑफिसर उन्हें उसी महल को क्लीन करने को भेज देते हैं, क्योंकि वह पुलिस ऑफिसर उसी चंद्रभान की फैमिली का होता है। जैसे ही रुद्रा महल के अंदर जाती है, इंटर करते ही सारे भूतों को एक शॉक लगता है और रुद्रा को भी एक फ्लैशबैक दिखाई देता है। वह पुलिस ऑफिसर रुद्रा की फैमिली को महल में छोड़ कर के खुद बाहर से ही लौट जाता है। तब रुद्रा की फैमिली इस महल से रात को महंगी चीज़ें चुरा कर भागने का प्लान बनाती है। इधर इंस्पेक्टर अपने दादाजी को बताता है कि पूनम की रात आने में अभी 1 हफ्ता बचा हुआ है। अगर यह लोग उस महल में 1 हफ्ते जिंदा बच गए तो उसके बाद हम महल किसी को किराए पर दे सकते हैं। दूसरी ओर भूत मंडली डिसाइड करती है कि यहाँ से सारी आत्माओं को निकलने के लिए रुद्रा की हेल्प चाहिए होगी, पर पूनम की रात आने में अभी 7 दिन बाकी थे। इसलिए वह लोग डिसाइड करते हैं कि उनमें से कोई भी उन्हें डराएगा नहीं, पर उन्हें यहाँ से जाने भी नहीं देना है। पर कुछ ही देर बाद भूत मंडली के कुछ मेंबर्स गलती से रुद्रा की फैमिली को डरा देते हैं।
रुद्रा की फैमिली वाले रुद्रा को बताते हैं कि इस महल में भूत है, जिस पर रुद्रा उन्हें कहती है कि हम खुद भूत बनकर इस महल में रहेंगे। नेक्स्ट डे रुद्रा उस महल में टंगी फोटो की लड़कियों की तरह ही तैयार होकर आती है और ढेर सारी हॉरर मूवीज देखती है। 7 दिन बाद पूनम की रात आ जाती है और रसोई षणमुगा की आत्मा रुद्रा की माँ की बॉडी में चली जाती है और खाना बनाती है। जब आत्मा उनकी बॉडी से निकल जाती है तो उन्हें यकीन ही नहीं होता कि उन्होंने इतना सब कुछ बना लिया है, क्योंकि उन्हें कुछ याद ही नहीं था। फिर रुद्रा की फैमिली पूजा करने के लिए मंदिर चली जाती है और रुद्रा महल में ही रुकती है और वह वो खाना खा लेती है। अब रात को सारी भूत मंडली उसके पीछे पीछे घूमती रहती है। दूसरी ओर रुद्रा की माँ को मंदिर में एक बूढ़ी औरत से पता चलता है कि महल में बहुत सी आत्माएं रहती हैं और हर पूर्णिमा की रात वहाँ जो खाना खाने आता है वो मार देते हैं। इधर रुद्रा जब जागती है तो वह सारे भूतों को देखने लगती है और उनसे बातें भी करने लगती है। तभी भूत मंडली को लगता है कि रुद्रा भी मर चुकी है कि तभी वहाँ रुद्रा की फैमिली आ जाती है और वह लोग भी रुद्रा को देख पाते हैं और उससे बात करते हैं, जिसका मतलब कि रुद्रा जिंदा होती है और वह अब भूतों को भी देख सकती है। दूसरे दिन वो लोग रुद्रा को अपनी सच्चाई बताते हैं, जिसे सुनकर रुद्रा उनसे कहती है कि वह उनकी हेल्प करेगी, मगर वह लोग भी इस महल पर कब्जा करने के लिए उसकी हेल्प करेंगे। भूत मंडली रुद्रा की डील एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि उन्हें मुक्ति चाहिए होती है। फिर रुद्रा अपनी फैमिली को इसके बारे में बताती है, पर उसकी माँ को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता है क्योंकि वह भूतों को देख ही नहीं पा रही होती है। तब रुद्रा भूत मंडली से बोल करके उन्हें डरवाती है। सारे भूत उसकी माँ पर सामान और पिलो फेंकने लगते हैं और उन्हें डराने लगते हैं। फिर रुद्रा सारी आत्माओं को कपड़े पहनाने के बारे में सोचती है ताकि उसकी फैमिली को पता चल सके कि कौन सा भूत कहाँ खड़ा हुआ है। तभी अचानक एक सीक्रेट दरवाजे पर रुद्रा खड़ी हो जाती है, जहाँ एक डोर ओपन हो जाता है। फिर षणमुगा उसे महल के उस सीक्रेट पार्ट में ले जाता है। इधर दूसरी ओर इंस्पेक्टर यह पता लगाने के लिए आता है कि रुद्रा की फैमिली जिंदा है कि मर गई है। तब रुद्रा के पापा उसे बताते हैं कि उनके कारण उनकी बेटी रुद्रा को एक आत्मा ने वश में कर लिया है। इंस्पेक्टर को उनकी बातों पर विश्वास नहीं होता है, जिस पर वह भूत मंडली को कुछ करके दिखाने को कहते हैं, पर भूत मंडली किसी भी चीज़ को टच करने की शक्ति ही खोज देती है। तभी एक अनजान आत्मा आकर के इंस्पेक्टर और उसके साथियों को महल से बाहर निकाल देती है। तब इंस्पेक्टर अपने दादाजी को फ़ोन करके बताता है कि महल में कोई शक्ति तो जरूर है। दूसरी ओर षणमुगा रुद्रा को महल की सारी चीज़ें दिखाकर कुछ याद दिलाने की कोशिश करता है। वह उसे बताता है कि ये कैमरा उसी का है। वह उसे उसकी और राजा देवेंद्र की पुरानी फ़ोटो भी दिखाता है। उसके बाद फोटो एल्बम से उसे और भी फोटोज दिखाता है। सीन 1945 पर वापस शिफ्ट हो जाता है, जहां जमींदार गजेंद्र सिंह अपनी पहाड़ की जमीन नीलाम करने वाले होते हैं। वहां षणमुगा अपने मालिक राजा देवेंद्र की ओर से 1500 रुपये में वह जमीन खरीद लेता है। चंद्रभान से रहा नहीं जाता और वह राजा देवेंद्र राठौर से जाकर पूछ ही लेता है कि उन्होंने पहाड़ी की जमीन को इतने महंगे दाम में क्यों खरीद लिया है, क्योंकि लोग तो इसे 200-300 में भी खरीदने को तैयार नहीं हो रहे थे और उन्होंने इसे पूरे 1500 में खरीद लिया था। जिस पर देवेंद्र उन्हें कहता है कि उन्हें जल्दी ही इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। आगे रास्ते में देवेंद्र की गाड़ी खराब हो जाती है। तब वो वहाँ से एनाबेल क्रॉस हो रही होती है। वो उनकी गाड़ी ठीक कर देती है और वहाँ से चली जाती है। एक दिन देवेंद्र तलवारबाजी करने के लिए एक जगह गए होते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात फिर से एनाबेल से होती है। वो वहाँ फोटोग्राफी करने के लिए आई हुई होती है। वो दोनों काफ़ी बातें करते हैं, जिसके बाद दोनों मिलना जुलना स्टार्ट कर देते हैं और फिर एक दिन देवेंद्र एनाबेल को शादी के लिए प्रपोज कर देते हैं और वह प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। फिर एक दिन चंद्रभान को पता चलता है कि राजा देवेंद्र पहाड़ी पर एक महल बनवा रहे हैं अपनी मंगेतर के लिए। चंद्रभान ये सुनकर हंसने लगता है कि इतनी अच्छी जमीन छोड़कर वह पहाड़ पर क्यों महल बनवा रहा है। कुछ समय के बाद महल बनकर तैयार हो जाता है। तब चंद्रभान उसे देखने जाता है और उसे वह महल काफ़ी पसंद आता है। वह भी बिल्कुल वैसा ही महल अपने लिए बनवाना चाहता था।
नेक्स्ट डे देवेंद्र एनाबेल को महल दिखाने लाता है और जल्द ही वह दोनों शादी कर लेते हैं। देवेंद्र एनाबेल को सीक्रेट रूम में लाते हैं जो एनाबेल को काफ़ी पसंद आता है। इधर चंद्रभान को भी समझ आ जाता है कि अगर वह देवेंद्र के जैसा महल बनवा भी लेगा तो भी लोग उसे डुप्लीकेट ही बोलेंगे, इसलिए वह अब किसी भी तरीके से उस असली महल पर कब्जा करना चाहता है। चंद्रभान के पास कोलर माइन से निकला हुआ एक सोने का टुकड़ा था जो जाहिर था उसका नहीं था, पर उसने उसके मालिक को मारकर उसे हासिल कर लिया था। एक दिन वह राजा देवेंद्र से मिलने उनके महल जाता है और वह उस महल की काफ़ी तारीफ करता है। वह देवेंद्र से कहता है कि वह हमेशा से एक ऐसा ही शानदार महल बनवाना चाहता था जिससे इस दुनिया में उसकी प्रसिद्धि हो सके, लेकिन उससे पहले ऐसा महल देवेंद्र ने बनवा लिया था, इसलिए वो काफ़ी हारा हुआ महसूस कर रहा है और वह अब इस महल को खरीदना चाहता है। ये सुनकर देवेंद्र उसे यह बोलकर मना कर देते हैं कि यह उसकी और उसकी पत्नी के प्यार की निशानी है, पर वह उसे वहां से खाली हाथ भी नहीं लौटने देते। वह अपने महल में लगाए हुए आम के पेड़ का पहला आम उन्हें गिफ्ट करते हैं, जिसके बाद चंद्रभान एनाबेल को देखता है और वह उन दोनों की जोड़ी की काफ़ी तारीफ करता है, पर अंदर ही अंदर उसे काफ़ी जलन होती है। उसके बाद एक दिन चंद्रभान के आदमी रात को देवेंद्र के महल पर हमला कर देते हैं और उस टाइम देवेंद्र और एनाबेल तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। दोनों मिल करके चंद्रभान के आदमियों का खात्मा करते हैं और तभी एनाबेल बताती है कि उसे लग रहा है कि वह प्रेग्नेंट है। दोनों काफ़ी खुश हो जाते हैं। उसके बाद देवेंद्र चंद्रभान के घर जाता है और इशारों में ही उसे वार्निंग देकर चला आता है। फिर एक दिन देवेंद्र अपने हाथों से एनाबेल के लिए बहुत ढेर सारी चीज़ें बनाता है और उसे अपने हाथों से अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाते हैं क्योंकि वह प्रेग्नेंट होती है। उस दिन वह सारे नौकरों को छुट्टी दे देते हैं और वह एनाबेल के लिए सारे काम खुद ही कर रहे होते हैं कि तभी एनाबेल की नाक से खून निकलने लगता है और उसी समय चंद्रभान वहां आ जाता है और वह बताता है कि उसने उस खाने में जहर मिला दिया था क्योंकि उसे ये महल किसी भी कीमत पर चाहिए था, जिस पर एनाबेल उसे कहती है कि वह उसे नहीं छोड़ेगी, चाहे उसे कितने भी जन्म क्यों ना लेने पड़े, पर वह उसे नहीं छोड़ेगी। देवेंद्र एनाबेल को समझाता है कि चंद्रभान तो एक लालची इंसान है, वह लालच में अंधा हो गया है, उसे माफ़ कर दो, पर एनाबेल उसे माफ़ नहीं करती है और उसके बाद उन दोनों की डेथ हो जाती है। इधर षणमुगा सब कुछ देख रहा होता है। वह चंद्रभान के लिए उसी महल में रहकर खाना बनाने लगता है। एक दिन षणमुगा चंद्रभान की फैमिली के लिए खाना बनाता है, पर जब वह खाना परोसने लगता है चंद्रभान उसे पहले खाना खाने को कहता है। षणमुगा चुपचाप खाना खा लेता है, जिसके बाद चंद्रभान की पूरी फैमिली भी वो खाना खा लेती है और सभी मारे जाते हैं क्योंकि षणमुगा भी मर जाता है क्योंकि उसने उस खाने में जहर मिला दिया था ताकि वह अपने मालिक की मौत का बदला ले सके। विक्रम नाम के एक बच्चे ने उस दिन खाना नहीं खाया था और वह सो गया था, इसलिए वो बच गया था। मरने के बाद सब भूत बन गए थे और उनकी याददाश्त भी चली गई होती है। यह कह करके षणमुगा इस कहानी को ख़त्म करता है, पर वह देखता है कि रुद्रा तो ये स्टोरी सुन ही नहीं रही होती है। वह तो एनाबेल की वेडिंग ड्रेस पहन रही थी, पर सारे भूत वहां आकर के कहानी सुन चुके थे। वह लोग षणमुगा को मारने लगते हैं, पर षणमुगा उन्हें चंद्रभान के खिलाफ भड़का देता है कि उनकी वजह से यह सब कुछ हुआ है। तब महल के सारे भूत सोचते हैं कि हमें यह महल उसके असली वारिस को लौटा देना चाहिए ताकि उन्हें मुक्ति मिल जाए। तभी विक्रम वहां अपने पोते और गुंडों के साथ आ जाता है। विक्रम जब रुद्रा को देखता है तो उसके मुंह से एनाबेल निकल जाता है, जिस पर रुद्रा नाराज होकर बोलती है कि सब उसे एनाबेल क्यों बोल रहे हैं, वह देखने में चुड़ैल तो नहीं लगती है। विक्रम बोलता है कि वह जानता है कि वह उसे मार करके महल पर कब्जा करने आई है। तब रुद्रा षणमुगा को बुलाती है कि तभी वहां चंद्रभान की आत्मा भी आ जाती है। वह भी रुद्रा को एनाबेल ही कहने लगता है। विक्रम और उसके गुंडे रुद्रा को मारने की कोशिश करने लगते हैं ताकि वह महल वो वापस रुद्रा से ले सके। रुद्रा वहां से भागती है और महल के अंदर छुप जाती है। वहां उसे षणमुगा मिलता है। वह उससे पूछती है कि सब लोग उसे एनाबेल क्यों बुला रहे हैं। तब षणमुगा फिर से रुद्रा को शॉर्ट में पूरी कहानी सुनाता है। तभी विक्रम रुद्रा को पकड़ लेता है और उसे मारने जाता है,
पर भूत मंडली अपनी सारी पावर लगाकर एक बार यूज करती है और विक्रम का हाथ पकड़ लेती है। थोड़ी देर में ही भूत मंडली वहां से गायब होने लगती है क्योंकि वहां देवेंद्र आ गया होता है। देवेंद्र एक गवर्नमेंट ऑफिसर बनकर आया होता है और वह फिर रुद्रा को मारने वाले गुंडों को मारता है और उन लोगों को बताता है कि गवर्नमेंट ने इस महल को एक्वायर कर लिया है और बहुत ही जल्द यह महल एक नेशनल हेरिटेज साइट बना दिया जाएगा। दरअसल इस जन्म में देवेंद्र एक गवर्नमेंट ऑफिसर होता है। महल से बाहर निकलने के बाद देवेंद्र रुद्रा को रोकता है और उसके साथ टाइम स्पेंड करने को कहता है। धीरे धीरे सारी आत्माओं को वहां से मुक्ति मिल जाती है, पर चंद्रभान की आत्मा अकेली महल में कैद रह जाती है और इसी के साथ यह फिल्म खत्म हो जाती है। जल्द ही इस फिल्म का सेकंड पार्ट भी आएगा। आई होप आपको ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।